Hello everyone, my name is Amrita Kapoor. Thank you for listening to my videos. आज मैं आपसे एंगर के बारे में बात करूँगी। एंगर क्या होता है और क्या हमें इसे मैनेज करना होता है या इसके सीड को डीपली समझना होता है अपने अंदर। मुझे ये बात कभी भी समझ में नहीं आई कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, हाउ टू मैनेज योर एंगर। एंगर के लिए आप बैक काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जब मैंने ये हीलिंग सीखा, हीलिंग अपने पे किया, तो शुरू में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। अगर कोई मुझे कुछ कह दे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। अगर मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुने तो मुझे गुस्सा आ जाता है। या किसी ने भी मुझे ऐसे ही कुछ कह के चले गया तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मेरे से खाना ठीक से नहीं बना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से आने की लिस्ट हमारे अंदर कभी ख़त्म नहीं होती। गुस्सा हमें क्यों आता है? एनीथिंग that does not happen according to me or what I desire, या मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आया। गुस्सा या गुस्से को समझना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो आप माने या ना माने हमारे माइन्यूट से माइन्यूट सेल को भी ख़त्म कर देता है। इट किल्स इट एक्चुअली पॉइजन्स अस। क्योंकि आप देखेंगे जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं, एक कपकपी सी बॉडी में होने लगती है। डू यू रियलाइज सम पीपल गो थ्रू हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल फिर से देना चाहूँगी अपनी ही लाइफ से। मेरे बच्चे, मैं जब भी अपने बच्चों को कुछ बोलती थी तो वो एक बार में मेरी बात नहीं सुनते थे। तो मुझे क्या करना पड़ता था? चिल्लाना पड़ता था। और जैसे मैं चिल्लाती थी मेरी पूरी बॉडी वीक हो जाती थी। ऑब्वियसली गुस्सा आया और मैंने चिल्लाया। ये पैटर्न मेरी लाइफ में बहुत देर तक था। मेरे हस्बैंड से भी कोई बात होती थी तो मैं चिल्लाने लगती थी। तो चिल्लाना मेरे लिए एक बिलीफ था कि अगर मैं चिल्ला दूंगी तो सामने वाला अपने आप सबमिसिव हो जाएगा और चुप हो जाएगा। बट डू यू रियली अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव बाय गेटिंग एंग्री? हमें लगता है कि हम पावर में आ गए हैं और हमने दूसरे को चुप करा दिया है, बट नहीं, हमने कुछ भी नहीं सही किया। तो मैंने इस बिलीफ को समझने की कोशिश की अपने सबकॉन्शियस में कि भाई मुझे चिल्ला कर ही क्यों अपने गुस्से को प्रकट करना है और सिचुएशन को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो मेरा एक पास्ट लाइफ आया था जिसमें मैं बहुत चुपचाप से रहती थी और कभी भी बोलती नहीं थी। लोग मेरे आमने सामने सिर्फ बोलते रहते थे और मैं सबमिसिव फील करती रहती थी। उस लाइफ टाइम में मुझे चिल्लाना पड़ा और जब मैं चिल्लाई तो मेरे आसपास के जो लोग थे वो हैरान हो गए एंड चुप हो गए। तो उस लाइफ टाइम में मैंने ये बिलीफ बनाया कि अपने आप को बचाने के लिए मेरे लिए चिल्लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डू यू रियलाइज कि हम कैसे पिछले पास्ट लाइफ्स में फंसे रहते हैं अपने बिलीव्स के कारण, और हमें समझ ही नहीं आता है कि हम ये हरकत कर क्यों रहे हैं या क्या ज़रूरत है। जब मैंने इसे हील किया, मुझे नहीं याद, शायद ही मुझे चिल्लाने की ज़रूरत पड़ी है आज तक। तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी आपको कोई गुस्सा आता है
तो पहले अपने आप से पूछिए कि ये गुस्सा क्यों आया, उसे लिखना स्टार्ट कीजिए। राइटिंग इज़ द बेस्ट वे टू हील योरसेल्फ। हर इमोशन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका सीड हमारे सबकॉन्शियस में है। थैंक यू एंड हैप्पी लिविंग।